जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। अब एनटीए ने एक और बड़ा झटका आप लोगों को दे दिया है और वो ये है कि हम सभी इस उम्मीद में थे कि ई काउंसलिंग के इस बार 8 राउंड होने हैं और हमारे बच्चे का एडमिशन कहीं ना कहीं जाके तो किसी ना किसी स्कूल में तो हो ही जाएगा। बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राउंड 6 के बाद में क्लास 6, क्लास 9th, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में अब 6 राउंड के बाद में ई काउंसलिंग का कोई भी अब काउंसलिंग राउंड नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक आप अपने काउंसलिंग में अपने रिजल्ट का जो डैशबोर्ड था उसमें किसी भी एक अलॉटेड स्कूल का नाम देखने के लिए तरसते थे। अब अगर आपके मार्क्स किसी स्कूल की कट ऑफ से थोड़े से कम है, 5, 10, 7, 8 नंबर कम है, तो आपका जो नाम है वो एक स्कूल को छोड़ आपके डैशबोर्ड पर एक से ज्यादा स्कूलों के नाम देखने को मिलेंगे। यानी कि अभी भी एडमिशन का मौका रह रहा है और वो आपको इंतजार कराएगा, आपके सितंबर अक्टूबर तक लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें छोटी सी चीज समझनी है और वो क्या है कि अब तक जब भी हमारी किसी भी काउंसलिंग का रिजल्ट आता था तो हमारे पास 3 ऑप्शन हुए होते थे। या तो हम एक्सेप्ट करें या बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें, जिसका मतलब था या एग्जिट कर दो, आप आगे के जितने भी फर्दर राउंड हैं आपको उसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, आपने अपने सैनिक स्कूल का जो सफर था वो एग्जिट कर दिया और यहीं पे खत्म कर दिया। और एक ऑप्शन मिलता था आपको रिकंसीडर करने का कि भैया मुझे फर्स्ट राउंड में जो स्कूल मिला है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं सेकंड राउंड में जाना चाहता हूं, या सेकंड में जो स्कूल मिला है वो मुझे पसंद नहीं, मैं थर्ड में जाना चाहता हूं। अब आपको रिकंसीडर का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत ही एक मोटे मोटे शब्दों में आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है इस नोटिफिकेशन की कि राउंड 6 के बाद में अब कोई भी ई काउंसलिंग का राउंड नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि राउंड भले ना हो लेकिन बच्चे का एडमिशन होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 6 राउंड के बाद में, राउंड 6 के खत्म होने के बाद में भी उन बच्चों का 9th में, सैनिक स्कूल 6th में और न्यू सैनिक स्कूल 6th में एडमिशन होगा। देखो नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी किया है कि 6th राउंड के बाद में ई काउंसलिंग का कोई भी राउंड नहीं होगा। अगर आपको स्कूल मिलता है राउंड 6 में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, और जो आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक डेट मिलेगी कि आपको जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिला है उस स्कूल का आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है और इतने डेट को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या मेडिकल के लिए या फीस सबमिट करने के लिए जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है उस स्कूल पर आपको जाना है और एडमिशन करा लेना है। दूसरी बात, रिकंसीडर का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अपना क्लोज पोर्टल का मिलेगा, एग्जिट का मिलेगा। क्लोज पोर्टल या एग्जिट का मतलब यह है कि आप आने वाली जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी हिस्सा नहीं लेना चाहते, आपको अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना ही नहीं है। और एक मिलेगा रिजेक्ट का। रिजेक्ट का मतलब क्या होगा कि मुझे जो सैनिक स्कूल मिला है उसमें मुझे नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को क्लास 6 में यानी कि 6th राउंड में अगर कोई सैनिक स्कूल मिला है और अगर उसने रिजेक्ट किया है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से वो बाहर आ गया। वहां उसको एक और मौका मिल सकता है और वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा मेरिट लिस्ट में। और ये मेरिट लिस्ट कब आएगी, काम कैसे करेगी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जिन बच्चों को क्लास राउंड 6 में एडमिशन या कोई भी स्कूल मिल जाएगा वो एक्सेप्ट करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपनी फीस वगैरह सबमिट करने के बाद अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गई राउंड 6 में एडमिशन वाली बच्चों की बात। नेक्स्ट है आपका जो एग्जिट और क्लोज पोर्टल कर देंगे, यानी कि उसका मतलब है चाहे वो मेरिट की बात कर लें, चाहे 6th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे कोई भी राउंड की है, आने वाली कोई भी मेरिट लिस्ट में उनको एडमिशन नहीं लेना है तो गलती से भी एग्जिट या क्लोज पोर्टल मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जिट या क्लोज पोर्टल किया तो आपको फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी एडमिशन वहां पे नहीं लेना है, आप ये उनको बोलना चाहते हैं। अब ये सर मेरिट लिस्ट का ये जो वेटिंग लिस्ट है यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट, इसका क्या लेना देना है, इसको ये काम कैसे करेगी वो देखो। यहां नोटिफिकेशन में उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 16 अगस्त को, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने कर लिया कि मेरा नाम अनुज है और मैंने इस बार सैनिक स्कूल 2024 का क्लास 6 का पेपर दिया था और मान लीजिए कि मेरे मार्क्स हैं 230, ठीक है, 6th के लिए। राउंड 6 की जो कट ऑफ थी, राउंड 6 की कट ऑफ लगी 250 नंबर और मुझे राउंड 6 में कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ।
लेकिन मैंने जब राउंड 6 में अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था, तो मैंने वहां 10 तो सैनिक स्कूल फिल किए थे और 10 सैनिक स्कूल फिल करने के साथ साथ मैंने 14 न्यू सैनिक स्कूल फिल किए थे। अब उनमें बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जिनमें किसी स्कूल की जो कट ऑफ रही होगी राउंड 6 की वो 235 मार्क्स रही होगी, किसी की 238 रही होगी, किसी की 232 रही होगी, ठीक है, किसी की 240 रही होगी, और यहां पर न्यू सैनिक स्कूल की भी ऐसी ही कट ऑफ रहेगी। तो बच्चे का जो नाम है, जो आप जब AISSAC की वेबसाइट को ओपन करेंगे, राउंड 6 में आपको एडमिशन नहीं मिला, और जब आप अपने रिजल्ट के डैशबोर्ड पर जाएंगे, कब, 16 अगस्त को जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी, तो वहां ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को ऐसा मिलेगा कि आपके बच्चे का एक स्कूल, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अमरावती जो सैनिक स्कूल है उसमें भी आपके बच्चे का मतलब मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल घोड़ाखाल का भी नाम है, नालंदा का भी नाम है, गोपालगंज का नाम है, ठीक है, कपूरथला का नाम है और झुंझुनू का नाम है। वहां आपके बच्चे के डैशबोर्ड में बहुत सारे सैनिक स्कूल्स का नाम हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी, जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आएगी, आपके बच्चे का एडमिशन उन सभी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में हो सकता है। ऐसा पक्का नहीं है कि होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सर मैंने अपना डैशबोर्ड खोला और वहां तो ऐसे 5 बहुत बढ़िया, और मेरे घर के 5 ऐसे स्कूल हैं जो मेरे घर के पास में भी हैं और बहुत ही बढ़िया उनकी रैंक है, टॉप 10 स्कूल्स में भी आ जाते हैं, और उनका जो नाम है वो स्कूल्स मेरे डैशबोर्ड पर दिख रहे हैं, और अब मुझे मौका मिलेगा कि मैं इन 5 सैनिक स्कूल में से किसी में भी जा सकता हूं। ऐसा भी नहीं है। एक ये है कि आपका एडमिशन इन 5 में से किसी एक स्कूल में हो सकता है, बट किस में होगा और कब होगा इसकी कोई भी श्योरिटी या कोई भी गारंटी नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा? आपका जो 6th राउंड है वो राउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6th राउंड का रिजल्ट कब आएगा? 6th राउंड का रिजल्ट आएगा 1 अगस्त को, 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसमें कुछ बच्चों को इसको एडमिशन मिलेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई रिजेक्ट करेगा, कोई एग्जिट कर देगा, कोई क्लोज कर देगा, बात खत्म। पूरा 6th वाला जो राउंड है वो खत्म होने के बाद में 16 अगस्त को एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मेरिट लिस्ट जारी करेगा, और इस मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपको सैनिक स्कूल्स की, जितने भी सैनिक स्कूल हैं, जो सैनिक स्कूल आपने अपने 6th राउंड में जो 10 सैनिक स्कूल चूज किए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करना है। क्योंकि मेरिट लिस्ट में अगर किसी बच्चे का नाम 4 स्कूल में है, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उस बच्चे का नाम 4 स्कूल में है तो उस बच्चे का जो डेटा है वो उन स्कूलों के पास भी होगा, ठीक है। वहां से आपको कांटेक्ट करना है या वो आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ आपको चलते रहना है। यहीं से काम करता है, मैं और मेरी टीम आपको हमेशा गाइड करती रहेगी, और जो सैनिक स्कूल्स होंगे उन सभी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमें विजिट करते रहना है। अब मुझे लगा कि चलो सर, मेरा जो नाम है वो 4 सैनिक स्कूल्स में है, मेरे डैशबोर्ड में 4 सैनिक स्कूल दिखा रहा है, अब मुझे बताओ किस में जाना है। तो मैंने कहा कि 16 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, और 16 अगस्त को जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसका एडमिशन एंड होगा 26 अगस्त को। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी उस मेरिट लिस्ट में भी कुछ बच्चों के एडमिशन होने हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी कुछ एडमिशन होने हैं। टोटल 10 मेरिट लिस्ट आनी है, और जो टोटल 10 मेरिट लिस्ट हैं वो 10 की 10 मेरिट लिस्ट राउंड 6 के काउंसलिंग के बाद जो भी वैकेंसीज बचेंगी वहां किसी ना किसी बच्चे का, कुछ ना कुछ बच्चे हर मेरिट लिस्ट में किसी ना किसी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। प्रोसीजर वही रहेगा। अगर आपका नाम किसी स्कूल में है और आप मेरिट लिस्ट में राउंड 1 में, जो राउंड 1 कहने का मतलब है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, आपने उस स्कूल को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको एक डेट मिलेगी कि आपको, ये आपका डेट है मेडिकल की, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, यहां फीस सबमिशन की डेट है, आप वहां पे फीस सबमिट कराइए, और उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन हो जाएगा और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये कब तक चलेंगी? एनटीए ने ई काउंसलिंग को राउंड 6 पर तो स्टॉप कर दिया, लेकिन जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो रही थी, अभी अगस्त सितंबर में जाके उसको और एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि अब पेरेंट्स अब तक तो राउंड 8 का इंतजार कर रहे थे कि चलो आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, 7th राउंड में हो जाएगा, 8th में हो जाएगा। अब मेरिट लिस्ट 1, 2 से लेके जो लास्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 29 अक्टूबर को आएगी, और उसके जो एडमिशन की डेट होगी वो 4 नवंबर होगी। यानी कि इंडिया में कोई ना कोई एक ना एक स्कूल में एक आध बच्चा ऐसा भी होगा जिसका सैनिक स्कूल में एडमिशन 4 नवंबर 2024 तक होगा।
लेकिन अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 6th में मार्क्स जो हैं वो 220 हैं या 230 के अराउंड हैं, 225 हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद को मत रखिए कि आपका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में भी आ सकता है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, या आपके होम स्टेट में आपकी सीट अभी भी बाकी है, तो बिल्कुल आपके लिए चांस है। अदरवाइज आपको क्या करना है, 4 नवंबर तक ऐसा ना हो कि आप इंतजार में बैठे रहें, लास्ट में एडमिशन हो नहीं। सितंबर में सैनिक स्कूल 2025 के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर में आप तैयारी करने लगोगे। 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर को आपका अराउंड जो आरएमएस है उसका पेपर हो जाएगा और मिड जनवरी में न्यू सैनिक स्कूल का पेपर हो जाएगा। तो इंतजार करते करते आपको कितना टाइम मिलेगा तैयारी का? 2 महीने। 2 महीने में तो तैयारी होगी नहीं, ठीक है। तो अगर आप सैनिक स्कूल में अगर काउंसलिंग के मेरिट लिस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 220, 225, 210, 230 हैं और आप डिफेंस, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप उस इंतजार को छोड़ दीजिए, उसमें एडमिशन नहीं होगा क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। अब दिक्कत ये थी कि जो बच्चा सैनिक यूपी से था, जो उत्तराखंड से था, जो बिहार से था, जो राजस्थान से था, जिसको अभी तक किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं हुआ था, उसके डैशबोर्ड पर एक भी सैनिक स्कूल का नाम नहीं आ रहा था। अब मेरिट लिस्ट में उसका नाम, उस बच्चे का नाम एक से ज्यादा 2, 3 या 4 सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अब उसको दोबारा से मौका मिलेगा। जिसके 260 मार्क्स थे, तो जाहिर सी बात है आपके 230 हैं, उसके 260 मार्क्स हैं और उसका नाम अगर 4 स्कूलों की मेरिट लिस्ट है तो उसे वहां चूज करने का फिर दोबारा से मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आप अपनी जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए उसको तैयार कर लीजिए, उसको स्टार्ट करिए। किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रहार बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपने बच्चे की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।